कल यानी 21 जुलाई से सैन डिएगो कॉमिक कॉन चालू होने वाला है और शायद यही वजह है कि पॉप कल्चर रिलेटेड काफी कम न्यूज है इस वीक। लेकिन कल से पॉप कल्चर न्यूज का सैलाब आएगा, मदन चोपड़ा सैलाब। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मैं हूँ सत्यम मिश्रा और आप लोग मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो अब तो पता चल ही गया होगा कि हमारा हर वेडनेसडे होता है वेब न्यूज डे। तो इस बार के भी वेब न्यूज डे में कई सारी पॉप कल्चर रिलेटेड न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हमारी पहली न्यूज है ड्यून 2 को लेकर। तो इस मूवी की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है और ये हमें 17 नवंबर 2023 को देखने को मिलेगी। बाकी इसके पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस से लेकर विजुअल इफेक्ट्स तक हर जगह झंडे गाड़ दिए थे। तो इसके पार्ट 2 को लेकर कितने एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है कैप्टन अमेरिका 4 को लेकर। तो कल से शुरू होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के मार्वल बैनर में हमें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका और शैरॉन कार्टर एक नई कॉस्ट्यूम में नजर आई। तो इस चीज के 99% चांस है कि 23 जुलाई को मार्वल स्टूडियोज के लाइव एक्शन पैनल में हमें कैप्टन अमेरिका 4 के अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। बाकी सैडली आप सब तो ये जानते हो कि ये वाली कैप्टन अमेरिका 4 क्रिस इवांस वाली नहीं बल्कि एंथनी मैकी वाली होगी। तो क्या कहते हो, कैप्टन अमेरिका 4 के लिए कितने एक्साइटेड हो? तो बाकी न्यूज पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पे इस चैनल पे सैन डिएगो कॉमिक कॉन से रिलेटेड एक अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है मिस मार्वल के इनह्यूमन या फिर म्यूटेंट होने की गर्मा गर्मी पे। तो मिस मार्वल के क्रिएटर सना अमानत ने एक कंफर्म किया कि वो शुरू से ही कमाला खान को एक म्यूटेंट दिखाना चाहती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि म्यूटेंट्स के राइट थे फॉक्स के पास, और अगर म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस की ओरिजिन को छोड़ दिया जाए तो दोनों ही स्पेसीज बिल्कुल सेम है बे। और यही वजह थी कि उस टाइम मार्वल दिमाग से खेला और कमाला खान बन गई एक इनह्यूमन। बाकी इनह्यूमंस और म्यूटेंट्स को समझने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताओ ना। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है जो कि कंफर्म नहीं है, बस र्यूमर है अभी फिलहाल के लिए। तो कई सारी वेबसाइट्स ये दावा कर रहे हैं कि हमारे एल्डन हैंसन जो कि फॉकी नेल्सन का रोल प्ले करते हैं डेयरडेविल में, वो वापस रिटर्न करेंगे डेयरडेविल सीजन 4 में। और कसम से यार इस कैरेक्टर के बिना डेयरडेविल सीजन 4 को मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। फॉगी एंड नेल्सन फॉरएवर। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर। तो विल बायर्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले नो स्नैप ने कंफर्म किया है कि उनका कैरेक्टर गे है और माइक से प्यार करता है। वैसे बहुत सारे नेटफ्लिक्स फैंस ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स अपने शोज के साथ जबरदस्ती एलजीबीटीक्यू वाला फॉर्मूला अपनाए जा रहा है। वैसे मुझे पर्सनली इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा दिल तब टूटा था जब उन्होंने रॉबिन को लेस्बियन दिखा दिया था। अब कितनी कमाल की केमिस्ट्री थी बे रॉबिन और स्टीव की, बर्बाद कर दिया सालों ने। बाकी इस पे तुम क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट में बताओ। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है वापस से नेटफ्लिक्स के सेक्स एजुकेशन सीरीज को लेकर। तो लिली का कैरेक्टर प्ले करने वाली तान्या रेनॉल्ड्स ने कंफर्म किया है कि वो सीजन 4 के लिए रिटर्न नहीं आने वाली। उनका मानना है कि नए कैरेक्टर्स को भी टाइम मिलना चाहिए इवॉल्व होने के लिए, और यही वजह है कि वो अपना प्लेस खाली कर रही हैं। हालांकि मुझे इसके जाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब न्यूज है तो कवर कर ले रहा हूँ। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है सीक्रेट इन्वेजन के रीशूट्स को लेकर। तो ये ससुरे क्या किए कि अभी जो यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है उससे पैरेलल स्टोरी डाल दी अपने प्लॉट में। इनके प्लॉट के अकॉर्डिंग कुछ स्क्रल्स रशियन माफिया बन के यूक्रेन की एक धरोहर को उड़ा देते हैं। अब उड़ा देते हैं मतलब समझ ही रहे होगे। अब इनकी ये बकलोली वर्ल्ड वॉर 3 को चिंगारी दे सकती थी, इसलिए इस पूरे प्लॉट को रीशूट किया जा रहा है। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है स्नाइडर कट को लेकर। तो वार्नर मीडिया ने कंफर्म किया है कि स्नाइडर कट को लेकर जितने भी कैंपेन थे, जितने भी हैशटैग थे, वो मोस्टली फेक थे और स्नाइडर बॉट्स द्वारा रन किए जा रहे थे। बाकी अब मूवी भी आ गई, सक्सेस भी हो गई, तो इस सबसे क्या फर्क पड़ता है। देखो मूवी लोगों को पसंद आई और इस हैशटैग की बकलोली में भी अपना अलग मजा था बे। तो मैं तो कहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, अपने आगे के प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। बाकी इस पे तुम क्या सोचते हो, अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। तो हमारी अगली न्यूज है नो वे होम की री रिलीज को लेकर। इस मूवी का एक्सटेंडेड कट ग्लोबली दोबारा रिलीज किया जाएगा, जहां इंडिया में इसे दोबारा रिलीज किया जाएगा 2 सितंबर को। और आप ऐसा मान के चलो कि लगभग 35 मिनट से भी ज्यादा के डिलीटेड सीन्स देखने को मिलेंगे। हालांकि सितंबर में ब्रह्मास्त्र मूवी भी आ रही है, तो आप बताओ कि आप अपने पैसे किस पे लगाओगे। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है हुस्न परियों की मूवी मैडम वेब से। तो इस मूवी की रिलीज डेट ऑफिशियली डिले हो गई है 7 जुलाई 2023 से 6 अक्टूबर 2023 को। अब मुझे तो लग रहा है कि इस मूवी के डिले होने का एक ही रीजन हो सकता है कि किसी और सुंदरी को इस मूवी में कास्ट कर रहे होंगे। तो आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में बताओ। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है एवेंजर्स सीक्रेट वार्स को लेकर।
तो आप सबको तो पता ही है कि रूसो ब्रदर्स इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अपनी चाहत कितनी दफा दिखा चुके हैं, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कंफर्म किया कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मतलब कि वो इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे, कोई और ही करेगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, ये गोली दे रहे हैं ससुरे या वाकई में डायरेक्ट करने नहीं आएंगे मूवी को। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है डीसी की बैट गर्ल मूवी को लेकर। तो इस मूवी के डायरेक्टर आदिल एल अरबी ने कंफर्म किया है कि ये मूवी मल्टीवर्स के भांग भटूरे में उलझी हुई होगी। कहने का मतलब डीसीयू में कोई भी मूवी मिस की होगी तो शायद ये समझ नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये कि मल्टीवर्स प्रॉब्लम्स जो फ्लैश मूवी से स्टार्ट होंगी वो वहीं खत्म नहीं होंगी, उनका असर बैट गर्ल मूवी तक दिखाई देगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है माइकल कीटन का इस यूनिवर्स में आना। तो इसके बाद हमारी अगली न्यूज है वापस से डीसी से कि उनकी ब्लू बीटल मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बस पोस्ट प्रोडक्शन पे काम बचा हुआ है। बाकी मैं फिलहाल अभी इस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, तुम्हारा क्या मानना है कमेंट में बताओ। और इसके बाद हमारी अगली और फाइनल न्यूज है पुष्पा 3 को लेकर। तो डायरेक्टर फहाद फाजिल ने कंफर्म किया है कि वो पुष्पा 3 को डायरेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कहना है कि पुष्पा 3 के लिए उनके पास दबा के माल मटेरियल भरा पड़ा हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग बस पुष्पा 2 आने दो, उसके बाद तुरंत लग जाएंगे पुष्पा 3 में। ये रुकेगा नहीं साला। तो गाइज ये थी इस हफ्ते की वेब न्यूज डे। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी वेब न्यूज सबसे ज्यादा पसंद आई। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।